अमरनाथ यात्रा में अब छड़ी मुबारक की यात्रा भी शुरू हो गई है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अमरनाथ की छड़ी मुबारक की पूजा पहलगाम में हुई। अमरनाथ की छड़ी मुबारक की महत्वपूर्णता ये है कि कहा जाता है कि जब पुराने ज़माने में एक ही जत्थे में अमरनाथ यात्रा के लिए साधु संत जाते थे तो उनकी रक्षा के लिए ये छड़ी मुबारक उनके साथ चलती थी। तब से अब तक ये परंपरा जारी है। आज के दिन ही श्रावण महीने की शुरुआत होती है और श्रावण महीना जो है वो भगवान शिव का महीना माना जाता है, भगवान शंकर का महीना माना जाता है। और ये परंपरा जो हमारी है ये सदियों से चली आ रही है। हमारे छेड़ी का आज यहाँ आना, भगवान शिव और पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। और ये स्थान जो है ये पहला पड़ाव है जिसको हम पहलगाम आजकल कहते हैं। तो इसका नाम पहले पहला गांव था। ये पहला गांव अमरनाथ जाने के लिए ये पहला गांव था। और जब भगवान शिव अमरनाथ की ओर चले तो उन्होंने यहाँ पर अपने बैल को छोड़ दिया था। बैल मतलब जिसको हम आजकल कश्मीरी भाषा में दांत कहते हैं, तो उसका नाम असली नंदी था और उस बैल को यहाँ छोड़ा था। उसी के नाम से इसका नाम बैलगांव था। और बैलगांव जो है बात बढ़ता बढ़ता वो पहलगांव हो गया है। और इसके पश्चात हमारे भगवान शिव जो है वो चंदनवाड़ी में पहुँचे और चंदनवाड़ी में उन्होंने अपना चंद्रमा छोड़ा, तो इसलिए उस जगह का नाम चंदनवाड़ी रखा गया। उसके बाद शेषनाग में जो भगवान शिव ने अपने गले का सांप छोड़ा तो उसको शेषनाग कहा जाता है। और पंचतरणी में जब लास्ट में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने तांडव किया। तांडव किस लिए किया कि उन्होंने भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनानी थी। अमर कथा जो है, जो जीव वो अमर कथा सुने तो वो अमर हो जाता है, वो फिर उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव ने वहाँ पंचतरणी में तांडव करके पंचधाराओं को प्रकट किया और सब पर्वतों को हिला दिया ताकि जीव जंतु जो हैं सब भाग जाएं। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव ने पार्वती जी को वहाँ अमर कथा सुनाई है। और ये जो भूमि है आज जो हम भूमि पूजन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ ध्वजा आरोहण होता है, यानी भगवान शिव का झंडा चढ़ता है। और इस पवित्र भूमि जो बैलगांव है, पहला पड़ाव जो है जिसको हम पहला गांव कहते हैं, इसी जगह स्थान का पूजन होता है। और सदियों से ये हमारी परंपरा चली आ रही है। ये जो छड़ी है ये बहुत ही सालों से इसका कोई पता नहीं है कि कब से चल रही है। और पहले दर्शन जो हमारे भगवान शिव के किए हैं वो लल्लेश्वरी जो थी, जिसको हम कश्मीरी भाषा में ललदत कहते हैं, उनके जो गुरु थे उनका नाम था सुदर्शन। सुदवूँ हम कश्मीरी भाषा में उसको कहते हैं। उन्होंने ही पहले भगवान शिव का दर्शन किया था और वही वहाँ से जो वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद रसखान वगैरह ने भी जिस अमरनाथ जी की कथा का और इस बैलगांव का जो है वर्णन किया हुआ है अपनी पुस्तकों में। आज का ये जो दिन है ये अमरनाथ की यात्रा का शुरुआत है। श्रावण महीना शुरू हो गया है और यात्रीगण इस महीने में भगवान शिव की जो है दर्शन इत्यादि के लिए यहाँ पर आते हैं। छड़ी मुबारक का जो आज भूमि पूजन हो रही है ये तो हर साल होती है, सिर्फ इसलिए कि कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। राज्य स्वस्थ, प्रजा स्वस्थ, देश स्वस्थ, तदेव च यजमान गृहे स्वस्थे स्वस्ति गो ब्राह्मणस्पतः। यानी कि इसका अर्थ ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारे राज्य में, हमारे सारे भारतवर्ष में, विश्व में शांति कायम हो। जो हमारा यहाँ पर कश्मीर में जो ये ऋषि भूमि की मानी जाती थी ज़मीन, कश्यप ऋषि की बसाई हुई ज़मीन जो है कश्मीर, यहाँ पर ऋषि भूमि सब जो मिलजुल कर सूफी संतों की ज़मीन है। ये इसको ऋषवर भी कहते थे। इसको ये आज इसको कश्मीर का नाम से रखा जाता है। तो यहाँ पर पहले से ही सूफियों ने यहाँ पर जन्म लिया। सूफियों ने अपने पैगाम दे दिए, भाईचारा का यानी कि भाईचारा का प्रतीक है। जो भी यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं वो मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम मनाते हैं। जो हमारे भी रिचुअल्स है वो यानी कि आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। तो विश्व को शांति प्रदान के लिए हमारे भारतवर्ष और कश्मीर में जो शांति पहले से थी, पहले जो भाईचारा था, वही उसी के लिए आज ये जो पूजा हो रही है छड़ी मुबारक की पूजा पहला और स्नान इसका पहला हो रहा है। तो ये इसीलिए कि ये पूजा हम करें कि हमारे इस कश्मीर में विश्व और सारे भारत और विश्व में शांति प्रदान हो। बिल्कुल भाईचारा का ये प्रतीक है ये जो पूजा है। इसके बाद वहाँ इसका पूजा का ये जो पूजा या भूमि पूजन होती है, इसके बाद ये मटन में भी इसकी पूजा हो, स्नान होगा। उसके बाद ये वापस जाएगी। फिर जब हर सावन की पूर्णमासी से पहले 5-7 दिन ये यहाँ आएगी। फिर यहाँ से फिर अमरनाथ चली जाएगी दर्शन करने के लिए। आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी ये प्रचलित है।
और आज प्रातःकाल हम दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से छड़ी मुबारक, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, उस शक्तिकाओं को लेकर छड़ी विश्राम स्थल पहलगांव आए। और यहाँ आकर हमने अभी भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और शक्तिकाओं का पूजन किया और ध्वजा का पूजन करके ध्वजारोहण किया। अब हम हवन करेंगे और हवन करने के पश्चात भोजन का आयोजन होगा। जितने तीर्थ यात्री शिव भक्त यहाँ उपस्थित हैं उन सबको भोजन कराकर हम वापस श्रीनगर जाएंगे और मार्ग में जो ऐतिहासिक मार्तंड तीर्थ है वहाँ पर कुंड में छड़ियों का स्नान होगा और वहाँ पर दर्शनार्थ छड़ियों को स्थापित किया जाएगा ताकि वहाँ जो एकत्रित भक्तजन है वो छड़ियों के दर्शन कर पाए और वापसी हम श्रीनगर जो छड़ियों का विश्राम स्थल है वहाँ पहुँचेंगे और उसके साथ ही ये आज का कार्यक्रम उसका समापन होगा। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सारे अनुष्ठान हैं, भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ियों का पूजन, ध्वजारोहण, हवन करना, ये सारे अनुष्ठान छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा को धार्मिक रूप से और परंपरागत रूप से प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरे विश्व के लिए अभी हमने समापन यहाँ किया नहीं है, लेकिन हम हमेशा से ये कामना करते हैं, हमारा जो पद्धति है वैदिक पद्धति, वो पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु मनुष्य सभी के कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति न मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी निरोगी हों, सभी सुखी रहें, ऐसी कामना हम करते रहे हैं। और आज भी ये जब ये कार्यक्रम हवन की पूर्णाहुति होगी तो फिर से हम इसकी कामना करेंगे। ये छड़ी मुबारक रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ गुफा पहुंचेगी और उसी के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। पहलगाम से आरिफ बलोच के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।